आप सभी बच्चों का आरएस क्लास 10th मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप में से जितने बच्चे और जितने मेरे भाई इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और जितने बच्चे पुराने हैं मैं आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर लीजिए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर आपको किसी भी क्लास में कोई भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको पढ़ना है इस चैनल से तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और तीसरी चीज़ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को जितने ध्यान से पढ़ोगे आप आंसर के उतने नज़दीक पहुंच जाओगे मेरे भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 11, 8, 5, 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन किया हम ये लिख लेते हैं। AP इज इक्वल टू 11, 8, 5, 2। ये हमें AP गिवन है। हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है जो, मेरे भाई थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें चेक करना है जो -150 है यहाँ पर, ये इस AP में आएगा कि नहीं आएगा। आएगा मतलब है कि आखिरी में जाकर, मतलब ऐसे डॉट 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 कहीं पे जाकर -150 आएगा कि नहीं आएगा, हमें चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं। हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा। an इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको क्या चेक करना है? आपको मेरे भाई चेक करना है an की वैल्यू 150 पुट करनी है। मैंने क्या कहा? an की वैल्यू आपको -150 पुट करनी है। आपको क्या करना है? an इज इक्वल टू 150 पुट करना है और आपको n की वैल्यू निकालनी है। अगर आपकी n की वैल्यू निकल जाए तो ये आपकी टर्म है, और n की वैल्यू ना निकले तो ये 150 आपकी AP में नहीं आता मेरे भाई। ठीक से मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आता तक आपको नहीं हो। अब हम क्या करेंगे? a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कितनी है 11, प्लस में n-1, n की वैल्यू हमें निकालनी है। d कितना है? मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, d निकालने का फॉर्मूला है A2 - A1। A2 कितना है? 8, A1 कितना है? 11। मेरे भाई 8 में से 11 के कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, और 11 के आगे माइनस का साइन है तो -3 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं -3। तो ये ब्रैकेट में क्यों लिखा -3? क्योंकि ये माइनस था इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये -150 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई? ये हो जाएगा, आप एक काम करो, ये जो 11 है यहाँ पर, 1 मिनट हो मेरे भाई, ये जो 11 है यहाँ पर अकेला अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको 150 के पास भेज दो। ये कैसे जाएगा? ये पॉजिटिव 11 था, -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई -3। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है मेरे भाई? ये माइनस माइनस दोनों के माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। ध्यान देना, मैंने क्या कहा मेरे भाई? ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो साइन माइनस का आएगा। लेकिन हमें करनी क्या है? सब एडिशन। कैसे करेंगे एडिशन? हम करेंगे 150 + 11 कितना हो जाएगा? 161 इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में -3। मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देना, मैंने क्या किया? -161 डिवाइड बाय -3 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो -3 था ये अकेला बैठा था, इसको परली साइड भेज दिया। ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड डिवाइड में आ गया। अब मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, माइनस से माइनस कट गया। 3 की टेबल में 161 आता है कि नहीं आता ये चेक करना है। 3, जैसे कि आप जानते हो 3 5 जा मेरे भाई कितना हो गया? 3 5 जा हमारा हो गया 15, 1 बचा और
3 3 जा 9, 2 बचा पॉइंट। अब मेरे भाई क्या होगा, ये जो आंसर है ये पॉइंट में आ रहा है। अगर ये आंसर पॉइंट में आ रहा है तो ये जो -150 है ये क्या होगा, ये हमारी टर्म्स नहीं होगा, मतलब ये एपी में बिलोंग नहीं करता। बस यही हमें निकालना था, एपी में बिलोंग करता है कि नहीं करता बस। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सोल्व कर लिया मेरे भाई। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया मेरे भाई। अब हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहे हैं मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, हमें टर्म्स निकालनी है। टर्म्स का मतलब वही एन की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दिमाग ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बस आपका यही काम है मेरे भाई। तो अभी अभी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये लिखते हैं, हमें निकालना है A31। गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है जो A11 है, मतलब जो 11th टर्म है वो 38 है, और जो 16th टर्म है, 16 मतलब A16, वो कितनी है 73। अब हमें A31 निकालना है। A31 का फॉर्मूला कैसे होगा, मैंने आपको चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि A31 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा A प्लस में 30D। बस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। किसी को नहीं पता ये कैसे लिखा तो आप चैप्टर 5 की पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए हमारे चैनल पर, ठीक है मेरे भाई। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर ए और डी की वैल्यू निकालनी है बस। ए और डी कैसे निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे हम जो ये दो वैल्यू गिवन है। सबसे पहले मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ कि हमें A11 इज इक्वल टू 38 दे रखा है, और A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में n-1 इंटू में डी। होता है कि नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल होता है ना। तो यार हाँ बोलो ना फिर यार, बोल नहीं रहे यार, कमेंट नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग यार। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए। A11 का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू कितनी है, n-1 10 हो जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू 11 है। 10D इज इक्वल टू 38 हो गया। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है A16 इज इक्वल टू 33। A16 को कैसे निकलेंगे हम लिखेंगे A प्लस 15D। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने A15 कैसे 15D कैसे लिखा, तो आप सबसे पहले मेरे भाई चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो कीजिए, मैंने वहाँ पर आपको बता रखा है कि A16 को A प्लस 15D हम लिख सकते हैं। अब हमें हमें क्या निकालना, हमें A और D की वैल्यू निकालनी है। A और D कैसे निकाल लेंगे, हम इन इक्वेशन से निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, हम इन इक्वेशन से निकालेंगे मेरे भाई। सबसे पहले हम इन इक्वेशन को नीचे लिखते हैं। क्या है ये है मेरे भाई A प्लस में 10D इज इक्वल टू 38। यहाँ से हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। देखो हम लिख देते हैं A प्लस का 15D। मेरे भाई मैं आशा करता हूँ कि आप सबको एलिमिनेशन मेथड आता होगा, जो कि एक्सरसाइज 4.2 में बता रखा है, 4.2 या 4.3 में, ठीक है मेरे भाई, चैप्टर नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम इसको ही माइनस कर देंगे, इसको ही माइनस कर देंगे, इसको ही माइनस कर देंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 10 माइनस 15 कितना होता है, 5 होता है, लेकिन माइनस या प्लस का, माइनस का मेरे भाई। क्यों माइनस का, पहले ये बताओ, ये हमने माइनस का क्यों लिखा, ये जो 5 है ये हमने माइनस का क्यों लिखा, हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि जो 15 था ना ऊपर, ये माइनस का था मेरे भाई। अगर बड़े के आगे माइनस का साइन हो तो जो आंसर होता है उसमें ऑटोमेटिकली माइनस का साइन आ जाता है। सेम एज इट इज़, पहले यहाँ पर डी भी आएगा, डी इज इक्वल टू, सेम एज इट इज़ यहाँ पे 73 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और 73 माइनस 38 करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, ये हमें लिखना है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 35। अब ये माइनस से माइनस कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा मेरे भाई, बिल्कुल कटेगा, छोटी क्लास में बता रखा है तो यार। डी इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5, क्योंकि यार ये सिंपल सी है, मैंने 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई पर था, वहाँ पर डिवाइड में भेज दिया, बस
छोटी छोटी क्लासों में ये तो यार यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। ये 535 कट जाएगा, कितने पर कट जाएगा, 7 पर कट जाएगा। डी हमारा 7 आ गया कि नहीं आ गया कितनी आसानी से मेरे भाई। अगर डी 7 आ गया तो अभी आप क्या करोगे, ए निकालोगे। कैसे निकालोगे, डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, ए प्लस 10t वाली। समझ गए कि नहीं समझ रहे हो मेरे भाई, क्या समझ रहे हो आप समझ रहे हो। ए प्लस में 10d इज इक्वल टू 38 था, ठीक है मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू पुट कर देंगे ए की वैल्यू निकालने के लिए। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 38 माइनस का 10d कर दिया। क्यों कर दिया, a की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर प्लस 10d था, इसको दूसरी साइड भगा दिया माइनस 10d कर इज इक्वल टू कितना होगा अभी, ये होगा हमारा 38 माइनस का 10 इंटू में डी कितना निकालना था मेरे भाई, 7 निकालना था कि नहीं निकालना था, बिल्कुल निकालना था मेरे भाई। ये 38 हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया, माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई। तो आंसर हमारा 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मेरे भाई। आंसर 32 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव मेरे भाई। क्यों नेगेटिव, 70 के आगे माइनस का साइन है, बड़े के आगे माइनस का साइन होता है तो आंसर ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाता है। तो अभी ए की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू निकल गई। ए की वैल्यू ये आई है, डी की ए की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 32। डी की वैल्यू कितनी आई है, 7। अब मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यार इस पेज को, आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए यार। अब मेरे भाई हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमको निकालना था मेरे भाई ए 31th टर्म निकालनी है। 31th टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस 31th टर्म निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस में 30d, है कि नहीं मेरे भाई, बिल्कुल है। ए की वैल्यू -32 पुट करिए, मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। 30 डी की वैल्यू 7 निकाल लिया हमने, सिंपल है यार। इज इक्वल टू माइनस का 32 प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 210। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली 210 माइनस 32 कर, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 178 मेरे भाई, ये हो जाएगा 178। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि 210 पॉजिटिव है। 178 क्या आ गया हमारा, ए 31th टर्म निकल गई। तो ये हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 5.2 के। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल and watching our video. Please subscribe our YouTube channel and like the video and hit the bell icon. Please comment in the comment box about our classes. Thank you.